गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। एक पर्टिकुलर पर्सन का मेरे पे क्वेश्चन आया कि सर मेरे को रिब्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे की बैक में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बॉडी भी फटीक रहती है और मतलब मेरा पूरी हेल्थ ना अजीब व गरीब हो गई है DPDR के बाद से। तो मैं ना एक जनरल सी बात बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी है ना बनी किस चीज़ के लिए है कि हम थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, और कहानी हो जाती है हमारी ख़त्म। इस तरीके से तो हमारी बॉडी बनी है। अब मान लो कि मैं 5 घंटे तक दौड़े चला जा रहा हूँ, तो एक चीज़ होगी कि यार मेरे को कहीं ना कहीं से फटीग होगी और हो सकता है मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि बॉडी हमारी इतनी देर तक सस्टेन करने के लिए नहीं बनी है। स्पोर्ट्समैन अलग होते हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं उस बात को हटाता हूँ, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ ना तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। अभी बात आती है कि सर फिर ये DPDR में ये ड्रामा क्या हो रहा है हमारे साथ, एंजाइटी में ड्रामा क्या हो रहा है कि बेसिकली हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद मेरी बॉडी इस तरीके से फील कर रही है। देखो, पहली बात क्या हो रहा है, DPDR आपको किससे हुआ है? किसी पैनिक की सिचुएशन में आने के बाद आपको DPDR हुआ है। आपको ऐसा लगा कि आप गए, ठीक है, अभी आपको DPDR हो गया है, तो आप क्या कर रहे हो, बार बार माइंड की वजह से एक स्ट्रेस ला रहे हो अपनी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं पैनिक। आप अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। हमारी जो बॉडी है ना, इस चीज़ को मानो या कैसे भी कर लो, हमारी बॉडी को अगर आप खुशी देते हो या फिर खुश रहते हो, नॉर्मल रहते हो, तो आपकी बॉडी बढ़िया वर्क करती है, ये उसको चाहिए। अगर आप उसे स्ट्रेस देते हो ना, तो आपकी बॉडी से क्या होता है ना, बार बार एड्रेनलिन पंप होता रहता है, जिसकी वजह से ना आपकी बॉडी फटीग में आ जाती है। एड्रेनलिन के पंप होने से ना हमारी मसल वगैरह हर एक जगह पे खून जाता है बहुत ज़्यादा बार बार। उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो चीज़ बार बार रिपीट होगी ना, तो आपकी बॉडी है ना स्टिफ होने लग जाएगी। सेम चीज़ मेरे साथ होती थी कि मैं क्या करता था कि मैं उठा, मेरे को इतना प्रेशर हो गया कि मेरा दिमाग इतना फटीग हो जाता था भाई कि मैं एकदम सोने के लिए भागता था, मतलब सोना चाहता था, नींद में होता था, सो भी नहीं पाता था, क्योंकि फिर ड्रीम्स की प्रॉब्लम होती थी। तो मेरी बॉडी ना तो सो पा रही थी ना जग पा रही थी, पूरी की पूरी ऐसी की तैसी हो गई थी लाइफ की। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब बात ये आती है, जो लोग ये चीज़ को फील कर रहे हैं, तो ये समझ लो कि आप एंजाइटी की साइकिल में फंसे पड़े हो। और ऐसा नहीं है कि जब आप इससे बाहर निकलोगे ना, तो जो आपके रिब में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बैक में प्रॉब्लम हो रही है, नेक में प्रॉब्लम हो रही है, वो काफ़ी हद तक खुद ही रिकवर हो जाएगी जब आप अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेकर आओगे। बार बार मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए क्या करो कि अपनी लाइफ का फोकस कहीं शिफ्ट करो। और ये नहीं है कि मान लो कि आपने सोचा चलो अब से हम ये करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे और अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। ये मत सोचो कि हर चीज़ सडनली आपको मिल जाएगी, कि आप हाथ में पकड़ के बैठ जाओगे उसको। मतलब ये है ना, ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप कुछ कर भी रहे हो। एक IAS का एग्जाम समझ लो, DPDR को भूल जाओ कि कोई IAS का एग्जाम है, आपको अपनी लाइफ में बस प्रिपेयर करते रहना है किसी चीज़ के लिए, वो अपने आप चला जाएगा। दूसरी प्रो टिप देता हूँ भाई, अपनी लाइफ में ना एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाओ कि भाई 20 मिनट सुबह मॉर्निंग में करनी है, 20 मिनट शाम करनी है, और एक्सरसाइज कैसी, जिसमें आप भाग रहे हो अच्छे से, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरी लाइफ के फेस में रही थी। मतलब जब मेरे को इनिशियल लेवल पे DPDR था ना, तो मेरे को बताइए स्टार्टिंग के 9 से 10 महीने मेरा जीना हराम हो गया था इस जिंदगी में, जो आप लोगों के साथ बीत रही है। और मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि कैसा लगता होगा आप लोगों को। लास्ट में अगर आप मुझसे अब पूछो ना, मैं यार अपनी लाइफ के फुल मजे लेता हूँ, हर चीज़ करता हूँ जो मेरे को करनी है, हर तरीके से एंजॉय करता हूँ। मेरे को ना फटीग होती है ऐसी, ना मेरे को ये सब होता है जैसे वो हो गया स्ट्रेस, ऐसा हो गया, बैक में पेन हो गया। भाई पहले मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी भाई। बात ये भी है ना कि मैंने अपनी लाइफ को अलग तरीके से अब मोल्ड कर लिया है। और दूसरे स्ट्रेस तो यार लाइफ में रहते हैं कि जॉब की टेंशन होती है, कोई कुछ हो गया, तो ये लाइफ के यार नॉर्मल स्ट्रेस है और ये आपकी लाइफ में आते रहेंगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। बट अभी हाल फिलहाल ना, जब आपको पता चल गया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, थोड़ी सी अपने लिए ना एक सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम बनाओ। जो बोलते हैं ना कि मेडिटेशन भी करूंगा, मैं वॉक भी करूंगा, और अपने आप को देखो कि भाई ये चीज़ टेम्पररी है, ये मेरे से लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली है। मैं एक ऐसा बंदा था जो मुझे लगता था कि मैं कभी इस चीज़ से नहीं निकलूंगा। मेरे को पैनिक अटैक्स थे, मेरे को फियर था, और DPDR तो 24 घंटे था। डिप्रेशनाइजेशन तो पूरे टाइम रहता था, सपने में ही रहता था मैं, क्योंकि पैनिक ही इतना होता था, घर के बाहर नहीं जा पाता था।
अब मेरे जैसे लड़का बिना दवाई खाए, मैं देखो ये नहीं बोल रहा कि दवाई नहीं खानी चाहिए, अपने हिसाब से चलो। और मैं जनरली है ना खुद रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे को फायदा नहीं हुआ। और मेरे को जो पता है कि डीपीडीआर कोई एक बीमारी नहीं है जो आपको हो गई है, ये एक तरीके का लाइफ साइकिल है, समझ रहे हो। आपका एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है। और आप विश्वास करोगे कि ये तो चलो डीपीडीआर की बात है, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, मतलब मेरे आस पड़ोस में ही रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, और उन बंदों को क्या है कि वो एक ही टाइम पे, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, वो वहाँ पे बंदा मेरे को खाता हुआ मिलता है। ऑलरेडी बंदा ओवरवेट है, एक ही जगह पे वो मोमोज खाता रहेगा, इवन वो रात में भी खाता रहेगा। तो मैं कभी कभी है ना ये फील करता हूँ कि इस बंदे को भी एक तरीके से ओसीडी ही है, कि वो बंदा रुक नहीं रहा है, वो खाना खाने के बाद भी उस जगह पे खाने जा रहा है, समझ रहे हो। तो मैं ना अब लाइफ में काफी चीजें ऑब्जर्व भी करता हूँ बैठ के। तो अगर सामने वाले को वो चीज है, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को डीपीडीआर है, ये सारे सॉफ्टवेयर इश्यू है, ये कोई बॉडी इशू नहीं है। जो सॉफ्टवेयर इशू है ना वो बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है, ये बात सीधी सीधी है। अगर आप खुश हो गए, आपकी बॉडी भी खुश फील करेगी। लास्ट चीज बोलता हूँ, ये टेम्पररी है भाई, ये चला जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। और एक्सरसाइज करो, काफी हद तक 10 से 15% तो आपको वहीं दिख जाएगा फर्क। और ये भूल जाओ कि ये आज जाएगा, ये कल जाएगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये टेंशन जिस दिन निकल गई ना, डीपीडीआर का जो आपके अंदर वो है ना फितूर, वो बैठ जाएगा। जैसे वो फितूर बैठ गया ना, तो आपको पैनिक होना बंद हो जाएगा। पैनिक अटैक की तो चलो बात की बात रही। लास्ट चीज ये गाइस, जिस किसी को भी मेरे से सेशन चाहिए, वो मेरा गूगल मीट का फॉर्म का लिंक भर सकता है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।